जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बदोबदी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये जो नया कानून बनाया जा रहा है ये सिर्फ ज़ुबान बंदी के लिए, ज़ुबान को ताला लगाने के लिए और जो कलम से लिखता है उसके हाथ को हथकड़ी लगाने के लिए ये बनाया जा रहा है। और ये किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय पे कदगन लगाई जा रही है। सहाफ़ी पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, तरक्की के लिए बोलता है। वो कहते हैं कि सहाफ़ी को जो है वो किसी तरीके जो है वो संगली डाली जाए। कहा जाता है कि सहाफ़ी जो है वो आज़ाद है, मगर आए दिन कोई ना कोई ऐसे इक़दाम उठाए जाते हैं जिसके जरिए हमारी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। हम लिफाफा बंद नहीं है, हम वही हकाइक रखते हैं जो सामने होते हैं। हमारा आज यही मुतालबा है कि हमारी ज़बानों को, हमारे कलम को ना रोका जाए। तो हमारी ज़ुबान, हमारा मुंह, हमारा कलम ही हमसे छीना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। YMA यंग मीडिया एसोसिएशन हमेशा सहाफ़ियों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन आज क्या मामला है, क्यों सहाफ़ियों के लिए हारिस खोकर साहब YMA के सदर बाहर निकले, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सहाफ़ियों अगर कोई गलत खबर शाया करे या डिफेम करे तो उसके लिए 2002 में भी एक कानून पास हुआ था, पीका ऑर्डिनेंस भी है और जो है पैमरा का कानून भी मौजूद है। तो ये जो नया कानून बनाया जा रहा है ये सिर्फ ज़ुबान बंदी के लिए, ज़ुबान को ताला लगाने के लिए और लिखारी को जो कलम से लिखता है उसके हाथ को हथकड़ी लगाने के लिए ये बनाया जा रहा है। और ये किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सहाफ़ी के लिए पहले भी ह्यूमन राइट्स के इदारे और बाकी इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटियाँ वो कह चुकी हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय पे कदगन लगाई जा रही है और बोलने से रोका जाता है। अच्छा सर, वजह क्या है, क्यों रोका जा रहा है? सहाफ़ी तो पढ़ा लिखा एक इंसान होता है, वो किसी के खिलाफ तो नहीं जाता, वो गलत चीज़ को सामने लेकर आता है। क्या वजह है पाकिस्तान? वजह ये है कि जो लूप होल्स है ना वो सहाफ़ी बंद करता है, वो करप्शन के लूप होल्स। और फिर जब वो करप्शन के जैसे एक बोतल में पानी डालो सुराख हो तो पानी की बोतल नहीं भरेगी, अगर बंद कर दो सुराख तो भर जाएगी। तो सहाफ़ी पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, तरक्की के लिए बोलता है और जुल्म के जो निज़ाम हैं या जुल्म की जो चीज़ें हैं, जो माफियाज हैं, जो करप्शन करते हैं इदारों में, उनको दिखाता है। तो फिर वो जो है उनकी चीखें निकल जाती हैं और वो जो है मिलकर बैठते हैं और फिर वो कहते हैं कि सहाफ़ी को जो है वो किसी तरीके जो है वो संगली डाली जाए और इसको जो है अपने अंडर लाया जा रहा है, कंट्रोल हो गया तो कंट्रोल हो जाए। और जो है मेरे ख्याल से आज़ादी इज़हार राय पूरी दुनिया में एक आम शहरी है ना, वो सहाफ़ी नहीं भी है तो वो बोल सकता है, वो हक रखता है, ठीक है, और विदाउट फेसिंग एनी पनिशमेंट फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। ये आर्टिकल 19 में लिखा है। मैंने बहुत सी तंजीमें देखी हैं, बनी हुई हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला, क्या वजह है इसकी? सर देखें, हम जो है वो अपने विज़न पे हैं, हमारा विज़न है, हमने उस विज़न पे चलना है और हमने उस विज़न को सक्सेसफुल करना है। हमारा एक नज़रिया है, हम जो है वो शॉर्ट फ़ायदों के लिए नहीं हैं, ये हम अपने मुफाद के लिए नहीं हैं, हम अपनी कम्युनिटी के मुफाद के लिए हैं। इस कम्युनिटी को फ़ायदा होना चाहिए, इसके साथ इज़हार यकजहती होनी चाहिए। ये एक मुतहरिक और मुनज़्ज़म जमात है और हम जो है इनकी लीगल असिस्टेंस करते हैं, हम इनकी जो है मेडिकल एडवाइजरी करते हैं, कितने लोगों के ऑपरेशन करवाए और इनके साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े होते हैं। मेन फोकस ये है कि ये लोग जो हैं अपनी मंजिल को जो है वो पहुँचें, हमें सीढ़ी बनाएं या हमारा सहारा लें। ये अपनी मंजिल जो सोच कर आए हैं उस तक पहुँचें, हम इनका साथ देंगे और इनके रास्ते में जितने कांटे और रुकावटें हैं वो हम हटाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या कौन से हुकूक रह गए जो सहाफ़ी अब लेना चाह रहे हैं? बात सिर्फ इतनी सी है भाई, कहा जाता है कि सहाफ़ी जो है वो आज़ाद है, वो अपने हक़ के लिए, लोगों के हक़ के लिए अपने कलम के ज़रिए आवाज़ उठा सकता है, अपने ताकत जो उसकी सहाफ़त की है उसके ज़रिए आवाज़ उठा सकता है। मगर आए दिन कोई ना कोई ऐसे इक़दाम उठाए जाते हैं जिसके ज़रिए हमारी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। हर मोड़ पे आप देख लें, चाहे हो, चाहे वो बैग के लिए उनकी मस्जिदें हों या फिर PTI के लिए लिबर्टी चौक हो, हर जगह पे सहाफ़ी ने कवरेज दी है और अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है। हम लिफाफा बंद नहीं हैं, हम वही हकाइक रखते हैं जो सामने होते हैं। अब तो ये सहाफ़ियों के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? ये मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, ये वजह आपको भी पता है, वजूहात क्या हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। आप ये बताएं, अगर कोई बंदा यहाँ पे कोई सियासतदानी क्यों ना हो, उसका कत्ल हुआ हो या उसके साथ कोई ज़्यादती हुई हो या कोई नाचारगी क्यों ना हुई हो, तो क्या सहाफ़ी पहले उसके लिए अप्रूवल लेगा कि हम कवरेज करें या ना करें? तो अगर आप कहते हैं कि सहाफ़त आज़ाद है तो हमें इतना तो अलाउ करना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है और लोगों के हद तक हमने वो हक़ाइक़ पहुँचाने हैं तो हम बग़ैर किसी रुकावट के वो हक़ाइक़ पहुँचाएँ। अगर कोई गलत है तो वो दुनिया तक हमने लाना है तो बग़ैर किसी रुकावट के लेकर आएँ। हमारा आज यही मुतालबा है कि हमारी ज़बानों को, हमारे कलम को ना रोका जाए,
हम अगर हक सच और हक के लिए अपनी सहाफ़त के ज़रिए आवाज़ उठा रहे हैं, दुनिया तक हक़ाइक़ ला रहे हैं, तो हमें लाने दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या सहाफ़ियों के क्या मुतालबात चल रहे हैं? मुतालबात, सबसे पहली चीज़ तो हमारी ज़ुबान, हमारा मुंह, हमारा कलम ही हमसे छीना जा रहा है, जबकि सहाफ़ियों का काम ही जो होता है वो आवाज़ बनना आवाम की है। मज़लूम की आवाज़ जो है वो सहाफ़ी होते हैं। कहीं पर जंग लग गई है तो जंग पर सहाफ़ी वाहिद होते हैं जो कि सारा कुछ पहुंचा रहे होते हैं आवाम तक। और यहाँ तक कहा जाता है कि एक तरह से सहाफ़ी भी जो है वो एक फ़ौजी हैं। तो जब सहाफ़ियों को उनके काम से ही रोक दिया जाएगा, उनके पर जो है वो काट दिए जाएंगे और कहा जाएगा उड़ें, तो क्या ये मुमकिन है कि एक परिंदे के पर काट दिए जाएं वो उड़े? एक लिखने वाले से उसका कलम छीन लिया जाए और कहा जाए लिखो, और एक बोलने वाले से उसकी ज़ुबान छीन ली जाए और कहा जाए बोलो? ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। हम अपने ये तमाम हक़ ही वापस लेने के लिए आए हैं। हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मारा मारी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बदोबदी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अच्छा, हम आज जो है वो निकले हैं यंग मीडिया एसोसिएशन के सहाफ़ी अपने हकूक़ के लिए। और वो हक क्या है? वो हक है कि आर्टिकल 19 कहता है कि आपको आज़ादी हज़ारे राय जो है हासिल है, और पूरी दुनिया में जो है वो आज़ादी हज़ारे राय जो है वो सबको हासिल है। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई हक सच पे लिखता है या बोलता है तो उठा लिया जाता है, और पहले ही बहुत ज़्यादा सख्ती है। अब इस कानून को मज़ीद सख्त किया जा रहा है और स्पेशल कोर्ट बनाई जा रही है, ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है। ये ट्रिब्यूनल उन लोगों के लिए ज़रूरत है जो ओवरसीज़ हैं, जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ है, या वो बच्चे या बच्चियाँ जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। सहाफ़ी तो एक सतून है और एक पिलर है रियासत का। इसकी हाथ को रोकने के लिए कि ये कलम से लिखना चाहे, हथकड़ी लगाई जा रही है, ज़ुबान बंदी की जा रही है, ज़ुबान को ताला लगाया जा रहा है। हम ये चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कानून को फौरी तौर पर वापस किया जाए, और ये तहरीक का आगाज़ हो गया है, और ये तहरीक इंशाल्लाह दमादम मस्कल अंदर करेगी। और ये नौजवानों की जो है तहरीक है, और ये इंशाल्लाह गर्मी सर्दी नहीं देखेगी, और ये निकलेगी, और ये पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए आवाज़ बनेगी, आज़ादी हज़ारे राय के लिए आवाज़ बनेगी, अवाम के लिए आवाज़ बनेगी। और सहाफ़ी जो है वो मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए बोलता है, लिखता है, और जो है वो जंगें हों या जो भी हो वहाँ पे कवरेज में शहीद भी हो जाता है। तो सफ़े अव्वल में जो है वो सहाफ़ी खड़ा होता है, तो उसकी जो है ज़ुबान बंदी नहीं करनी चाहिए और इतने सख्त कवानीन नहीं बनाने चाहिए। इस कानून पर नज़रसानी होनी चाहिए, और असम्बली जो है गवर्नर के पास जा चुकी है मंजूर होने के लिए, लेकिन ये हम मंजूर नहीं होने देंगे। और इंशाल्लाह इसके लिए हमें जो भी दरवाज़ा खटकाना पड़ा हम खटकाएँगे और इस कानून को वापस करेंगे, क्योंकि ये कानून बिल्कुल जो है वो फजूल किस्म का कानून है। और ये कानून आ गया तो फिर आज़ाद इज़हार राय पर मज़ीद कदगन लगेगी, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ही पाकिस्तान में ह्यूमन राइट कहता है, और जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं जर्नलिस्ट की या सहाफ़ियों की, वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़ुबान बंदी की जाती है और यहाँ पर जो है हक सच पे बोलने से रोका जाता है। अगर कोई सहाफ़ी जो है गलत काम करता है या किसी की किरदार कशी करता है या कोई प्रोपेगेंडा करता है या रियासत के ख़िलाफ़ बात करता है या जो है वो किसी कंपनी को डिफेम करता है, तो उस पर आप केस ज़रूर चलाएं, लेकिन आम अदालतों में, स्पेशल अदालतें जो है वो आपसे बड़े बड़े केसों पे या बड़े बड़े जो है वो जो हादसे हो गए पाकिस्तान में, या बड़े बड़े जो मुल्क में जिन्होंने नुकसान पहुंचाया मुल्क को और इंतशार फैलाया जिन लोगों ने, उनके लिए तो स्पेशल अदालतें या कोर्ट्स नहीं बनाई गई, लेकिन सहाफ़ियों के लिए आप ये अदालतें बना रहे हैं। हम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे सहाफ़ियों के सामने, और हम जो है इस कानून को वापस करवाएंगे। और सहाफ़ी दहशतगर्द नहीं हैं, ये चोर नहीं हैं, ये जो है मुलजिम नहीं है कि आप इनके लिए स्पेशल अदालतें बना रहे हैं। जो अदालतें बनी हुई हैं, अगर कोई सहाफ़ी गलत काम करता है, हर इदारे में कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर, वकील, काली भेड़ें मौजूद होती हैं, पुलिस में भी, सहाफ़ियों में भी होंगी, लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो उसको आप कानून के कटहरे में ला के आम जो अदालतें हैं वहाँ पर सजा दें। स्पेशल कोर्ट्स को हम नहीं मानेंगे, और ये कानून स्पेशल इसलिए बनाया जा रहा है कि आपके जो है हाथ को रोका जाए, आपको लिखने से रोका जाए, आपको बोलने से रोका जाए, और जो आप चीज़ें दिखाते हैं, जो जुल्म दिखाते हैं, किसी के साथ भी जुल्म होता है तो आप दिखाते हैं, तो
तो वो जुल्म रुक जाता है। अगर आप वो नहीं दिखाएंगे तो वो जुल्म नहीं रुकेगा। एक पानी की बोतल में अगर सुराख होंगे, अगर आप उसको बंद नहीं करते तो वो पानी की बोतल कभी नहीं भरेगी। इसीलिए पाकिस्तान में भी जो सुराख मौजूद हैं उनको जो है वो सहाफ़ी कोशिश करता है कि बंद करे। वो करप्शन बंद होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सरबुलंदी जो है, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए बोलते हैं तो हम इस कानून की सख्त मजम्मत करते हैं और जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। दोस्तों, सहाफ़ियों की तंजीम लिबर्टी चौक के अंदर सरापा एहतजाज है। मुतालबा सिर्फ इतना है कि क्यों सहाफ़ियों के ऊपर बार बार पाबंदी लगाई जाती है, क्या वजह है, सहाफ़ी क्या मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है या मुल्क के फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। आप लोगों ने अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लीडर टीवी। अल्लाह हाफिज़।